ओम शांति। आज हम अपनी सीरीज डिवाइन गर्भ संस्कार अ चाइल्ड इन द वूम में बात करेंगे कि क्या हमारे संकल्पों में इतनी शक्ति है कि हम विश्व को एक उत्कृष्ट बालक सौगात के रूप में दे सकें। तो समझें इसे आध्यात्मिकता तथा विज्ञान के द्वारा। जैसे एक वॉइस रिकॉर्डर हमारी आवाज़ों को अपने में अंकित कर लेता है, उसी प्रकार से माँ के भाव, भावनाएं, संकल्पों को गर्भ में पल रहे शिशु का अवचेतन मन अपने में समा लेता है। माता के भाव से शिशु के भाव, माता की भावनाओं से शिशु की भावनाएं तथा माता के विचारों से शिशु के विचार बनते हैं। परिवार तथा समाज के वातावरण का भी शिशु पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अल्ट्रासाउंड तथा हार्मोनल स्टडीज के द्वारा इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रूपर्ट शेल्ड्रेक के सिद्धांत द्वारा ये सिद्ध हो चुका है कि माँ की भावनाएं, आचार, व्यवहार, विचार, आहार, दिनचर्या एवं वातावरण द्वारा मेटामॉर्फिक मॉर्फोजेनिक फोर्स उत्पन्न होती है, जो कि गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क पर एक विशेष छाप डालती है। यही फिर उसके व्यक्तित्व के लिए उत्तरदायी होती है। शिशु के मस्तिष्क का 80% विकास गर्भ में ही हो जाता है। माँ अगर प्रसन्न रहती है तो सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ग्रोथ हार्मोन, एंडोर्फिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स उसके ब्लड में डायरेक्टली प्रवाहित होते हैं। और अगर माँ दुखी रहती है तो कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ACTH जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स उसके ब्लड में प्रवाहित होने लग जाते हैं। और अब यही हार्मोन्स माँ के रक्त द्वारा शिशु के अवचेतन मन पर प्रभाव डालते हैं, जिससे शिशु भी वैसे ही व्यक्तित्व जैसा बनता जाता है। यह तो बात हुई विज्ञान के कुछ एक तर्कों की। अब आध्यात्मिकता की तरफ नजर डालें। सती मदालसा की कहानी जो हमारे लिए एक प्रेरणा स्तोत्र बनेगी और संकल्प की शक्ति के प्रति हमारा विश्वास और दृढ़ करेगी। रानी मदालसा गंधर्व राज विश्वासु की पुत्री तथा महाराज ऋतुध्वज की पत्नी थी। उनके 4 पुत्र हुए, विक्रांत, सुबाहु, अनिमर्दन और सबसे छोटे अलर्क। बताया जाता है मदालसा ब्रह्म ज्ञानी थी, गर्भ ज्ञान में भी पारंगत थी। उन्होंने अपने शिशु के जन्म से पूर्व ही बता दिया था कि मेरी संतान भी ब्रह्म ज्ञानी बनेगी। और वास्तव में उनके 3 पुत्र बहुत छोटी उम्र में ही सन्यासी बन गए और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। परंतु तब राजा को चिंता हुई और उन्होंने रानी से कहा कि अगर इस तरह चला तो हमारा राजपाट कौन संभालेगा। तब रानी ने कहा, आप निश्चिंत रहें, हमारा चौथा पुत्र श्रेष्ठ राजा बनेगा। रानी ने गर्भ धारण के 3 महापूर्व से राजनीति, धर्म नीति, वीर पुरुषों का पठन चिंतन प्रारंभ कर दिया तथा उनके कमरों को अस्त्र शस्त्र द्वारा सजाया गया। पूरे 9 महीने रानी राजसीय काम काज में भाग लेती रही। राजा भी उनसे कई प्रकार की सलाह मशवरा करते।
इन सब का प्रभाव यह हुआ कि इस बार जो पुत्र हुआ वह अपने पिता से कई गुना अच्छा राजा बना। उसकी वीरता की गाथा दूर दूर तक गाई गई। आज रानी मदालसा सभी गर्भवती माताओं के लिए आदर्श है, क्योंकि उन्होंने सिद्ध किया कि माँ जैसा चाहे वैसे अपने शिशु को घर कर सकती है। उन्होंने प्रयत्न पूर्वक गर्भ संस्कार दिए। उन्होंने बताया किसी भी स्त्री के गर्भावस्था के 9 महीने सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर उस वक्त सचेत पूर्वक माँ अपने क्रियाकल्पों का ध्यान रखे तो वह उसी अनुरूप श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। साथ ही इसमें रानी मदालसा ने सिखाया कि किस प्रकार वातावरण का भी विशेष महत्व होता है। ये जिम्मेवारी पूरे परिवार पर आ जाती है, विशेषकर गर्भस्थ शिशु के पिता की। उनका कर्तव्य बनता है कि पत्नी का सहयोग करें। गर्भवती पत्नी सदैव प्रसन्न रहे, अच्छा पोषण ले, शारीरिक और मानसिक रूप से कोई कष्ट न हो, इसका पूरे परिवार के सभी सदस्य अच्छे से ध्यान दें। तो आज हमने बात की संकल्पों की शक्ति की, विज्ञान भी समझा उसके पीछे, और हमने आध्यात्मिकता का एग्जाम्पल भी समझा। तो अब एक छोटी सी मेडिटेशन से हम आज का ये एपिसोड एंड करेंगे। तो अब 2 मिनट किसी कंफर्टेबल स्थान पर बैठ जाएं। चारों ओर से अपनी बुद्धि हटाएं। लंबी गहरी सांसें लें। अपने दोनों हाथ प्यार से अपने गर्भ पर रखिए। महसूस कीजिए कि आप सतयुग में हैं। चारों ओर बड़े बड़े रत्न जड़ित सोने के महल, खुशबूदार रंग बिरंगे फूलों के बगीचे, पारदर्शी नदियां, रत्न जड़ित उड़न खटोले, चारों ओर देवी देवताएं भ्रमण कर रहे हैं। अब महसूस कीजिए कि परम पिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट की लाल सुनहरे रंग की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मुझ आत्मा से ये आनंद भरी किरणें सारे शरीर से होती हुई मेरे गर्भ में जा रही हैं। मेरा गर्भ प्रकाशित हो उठा है। मैं अपने शिशु को सतयुगी राजकुमार राजकुमारी के रूप में देख हर्षित हो रही हूँ। उसके मस्तक से दिव्य आभा
चारों ओर फैल रही है। वह आनंद में है, अति इंद्रिय सुख में है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है। अब मैं विजुअलाइज कर रही हूँ, वह उड़न खटोले पर विश्व का सेकंड में भ्रमण कर रहा है। देवी देवताओं के साथ संस्कार मिलान की रास कर रहा है। वह राज गद्दी पर बैठा है। उसका राज अभिषेक हो रहा है। चारों तरफ से फूलों की वर्षा हो रही है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।